मेरा नाम मनमोहन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और एक सफल व्यापारी हूं। मेरा सब्जियों का बड़ा होलसेल बिजनेस है। आज मेरी उम्र 57 साल है। दुनिया की नजर में मेरे पास सब कुछ था, पैसा, नाम और काम, लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा खाली था। सच्चाई यह है कि बचपन से ही मुझे बड़ा आदमी बनने का बहुत शौक था। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था और हमेशा अपने ही सपनों में खोया रहता था। सच कहूं तो प्यार व्यार की बातें मैं सोचता भी नहीं था। हाँ, कभी कभार जब किसी सजीले और आकर्षक नौजवान को देखता तो दिल में एक अजीब सी हलचल जरूर होती थी। लेकिन मेरे ऊपर कामयाब होने का जुनून इतना हावी था कि मैं इन बातों को नजरअंदाज कर देता था। मुझे कभी शादी का ख्याल भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं आता था। शायद मुझे बचपन से ही कुछ दूसरी फीलिंग आती थी, जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मुझे लगा था कि शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही तन्हा निकल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। यह उस दिन की बात है जब हमारी यूनियन की मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपनी गाड़ी से घर के लिए निकला। अभी गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि पीछे से एक आवाज आई, सर, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर से पूछा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैंने मुड़कर उसे देखा। वह एक नौजवान लड़का था। उसे देखते ही मेरे दिल में फिर वही पुरानी वाली हलचल हुई। उसे मना करने का मन ही नहीं किया और मैंने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर दिया। रास्ते में मुझे महसूस हुआ कि वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग कशिश थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि उससे कहूं, तुम बहुत सुंदर हो, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी उसने खुद खामोशी तोड़ी और बोला, सर, आप बहुत हैंडसम हैं। मैं थोड़ा शर्मा गया, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी कुछ कम नहीं हो। उस दिन हमने एक रेस्टोरेंट में रुककर साथ खाना खाया और ढेर सारी बातें की। उसने अपना नाम हर्षित बताया। संघर्ष और साथ। हर्षित की उम्र करीब 26 से 27 साल थी। वह अलीगढ़, यूपी का रहने वाला था और M.Tech करने के बाद दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वह होशियार था, लेकिन नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। हम अक्सर मिलने लगे। जब भी हम साथ होते, खूब मस्ती करते। कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते, तो कभी घंटों बातें करते। लेकिन मैंने एक बड़े होने के नाते उसे हमेशा समझाया कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरा ध्यान देना होगा। वह मेरी हर बात मानता था। एक दिन वह बहुत परेशान था। पूछने पर पता चला कि उसके कमरे पर चोरी हो गई थी। चोर पैसे तो ले ही गए, साथ में उसकी किताबें और नोट्स भी चुरा ले गए। एक छात्र के लिए उसकी किताबें ही सब कुछ होती हैं। वह टूट चुका था। तब मैंने उसे संभाला, उसकी आर्थिक मदद की और उसे नई किताबें दिलवाईं। मैंने उससे कहा, तुम बस अपनी मेहनत जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यार और मंजिल। वक्त के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता गया। हमारे बीच का वह रोमांस, जब वह मुझे प्यार भरी नजरों से देखता या मेरे गले लगकर सुकून महसूस करता, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। वह अक्सर कहता, आप न होते तो मेरा क्या होता, और मैं उसे बाहों में भर लेता। आखिरकार मेरी मदद और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। ठीक 1 साल बाद हर्षित को दिल्ली में ही एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। हर्षित अब कहीं और नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरे ही घर में रहता है। 57 साल की उम्र में मुझे न सिर्फ एक साथी मिला, बल्कि जीने की एक नई वजह भी मिली। सीख। सच ही कहते हैं, यदि आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करो, तो ऊपर वाला उसका फल बहुत मीठा देता है। अगर आपको मेरी यह सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय दें और शेयर जरूर करें।